नमस्कार, द केस स्टडी में आप सबका स्वागत है। मैं हर्षद। ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने हेतु भारतीय जनता पार्टी मुम्बरा द्वारा आयोजित तिरंगा रैली की शुरुआत मुम्बरा के भाजपा कार्यालय से होते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक तक इसका आयोजन किया गया था। इस तिरंगा रैली में सभी मुम्बरा वासियों ने बहुत ही बढ़ चढ़कर सहयोग भी किया, साथ साथ इसमें सहभागी भी हुए। ऐसे तिरंगा रैली केवल मुम्बरा शहर में ही नहीं बल्कि ऐसे तमाम शहरों में निकाली गई थी। इस रैली में विशेषता बच्चों ने भी काफ़ी रुचि दिखाई, जिससे उनका देश प्रेम भी झलकता है। इस रैली में मनोहर सुगरे, कुणाल पाटिल जी, सुजीत गुप्ता, कोमल बोले, मनोज प्रजापति, राहुल सिंह, शब्बीर खान, मंजू पाठक, गीता दुबे, रेशमा सूर्यवंशी, कल्पना सूर्यवंशी, पारू करणे, गुड्डू धरकार, दिलीप सुपत, मीना धरकार और भी ऐसे तमाम असंख्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। मुम्बरा भाजपा अध्यक्ष सुजीत गुप्ता ने विशेषतः मुम्बरा पुलिस स्टेशन का दिल से धन्यवाद दिया है, क्योंकि उनके सहयोग के कारण ही आज यह तिरंगा रैली बेहतरीन तरीके से निकाली गई है। आइए देखते हैं भाजपा मंडल अध्यक्ष सुजीत गुप्ता ने क्या कहा और मनोहर सुगरे जी ने क्या कुछ कहा। सुगरे साहेब, आज भारतीय जनता पार्टीतर्फे मुंब्र्यात भव्य तिरंगा यात्रा काढण्यात आली, काय सांगाल? पहिली तर ही भारतीय जनता पार्टीची तिरंगा रॅली नाही आहे, ही संपूर्ण भारतातील नागरिकांची आणि मुंबईतल्या नागरिकांची तिरंगा रॅली होती। आणि पहलगाम येथे ज्या निर्दोष यात्रेकरूंच्या ज्या निर्गुण हत्या झाल्या त्याच्या संदर्भामध्ये आपले सर्वांचे लाडके पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी ऑपरेशन सिंदूरच्या माध्यमातून ज्या पद्धतीने आतंकवादी ज्या ठिकाणी राहत होते पाकिस्तानमध्ये त्या ठिकाणी रात्री एअर स्ट्राईक केला आणि त्या एअर स्ट्राईकमध्ये आपल्या ज्या हिंदू भगिनींचं कुंकू जे गेलं होतं त्याचं ऑपरेशन सिंदूरच्या माध्यमातून त्यांनी 100 आतंकवाद्यांना ठार करून त्याचा संपूर्ण बदला घेतला। आणि याच्यामध्ये आमच्या सैनिकांनी ज्या पद्धतीने अतुल्य शौर्य गाजवलं त्या अतुल्य शौर्य गाजवलेल्या सैनिकांच्या सन्मानाकरता आज भारतामध्ये ठाण्यामध्ये या नागरिकांतर्फे तिरंगा यात्रा काढल्या जात आहेत। त्यांच्या शौर्याला सलाम करण्याकरता तिरंगा यात्रा काढल्या जात आहेत आणि अशाच पद्धतीचं शौर्य हे भारतीय सैनिकांनी वारंवार दाखवले आणि यापुढे देखील भारतीय सैनिक अशा पद्धतीचं शौर्य दाखवेल असा आम्हाला ठाम विश्वास आहे। आणि त्यांच्या सन्मानार्थ आम्ही सर्व त्यांच्या बाजूने एकजुटीने मजबूतीने आम्ही सैन्यांच्या बाजूने उभे आहोत हे दाखवण्याकरता ही तिरंगा रॅली आम्ही काढलेली आहे। सुजीत भाई, इस तिरंगा रैली को विरोधकों का ये भी मानना है कि ये जो आप तिरंगा रैली निकाल रहे हो ये एक हिसाब से आप उत्सव मना रहे हो और ये शहीदों का जो है एक अपमान है, ऐसे विरोधकों का काम है। आपकी इस पर क्या राय है? सर्वप्रथम आज जो तिरंगा रैली हुई उसमें मैं सभी मुम्बरा वासियों का बहुत मन से धन्यवाद देता हूँ। आप देख सकते हो माताएं, बहनें और भाई साहब हमारे बहुत से लोग, सैकड़ों लोग इस तिरंगा यात्रा को इन्होंने प्रतिसाद दिया। सबसे पहली बात जो आपका प्रश्न है कि हम इसको एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं, जी नहीं, हम इसको एक उत्सव के रूप में नहीं मना रहे। आप कहीं भी देखो भारतीय जनता पार्टी का आपको झंडा नहीं दिखेगा, भारतीय जनता पार्टी का मफलर नहीं दिखेगा, भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं दिखेगा, लेकिन हमने जो भारतीय सेना का शौर्य है, जो पराक्रम है, उनकी ताकत को बढ़ाने के लिए हमने ये यात्रा निकाली है। और विरोधकों का काम है विरोध करना, उनको अच्छा काम करो तो भी विरोध है, कुछ भी अच्छा होगा तो भी विरोध है, सेना पराक्रम करे तो भी विरोध है। वो तो सेना से उनके प्रूफ मांगते हैं और ख़ुद वहाँ पाकिस्तान रो रो कर प्रूफ दे रहा है। तो विरोधकों पर ध्यान मत दीजिए, विरोधकों का काम है विरोध करना और हमारा काम है भारतीय सेना के साथ में मजबूती के साथ में खड़े रहना। और एक सवाल है आपसे कि विरोधकों का ये भी मानना है कि जगह जगह जो है ऑपरेशन सिंदूर भारतीय जनता पार्टी जो है राजनीति कर रही है, इस पर आपका क्या राय है? मैंने फिर अब से इससे पहले भी कहा कि विरोधकों का काम है विरोध करना, उनको विरोध करने दीजिए। क्या है कि अगर मोदी जी चुप बैठेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो भी विरोधक बोलेंगे अरे मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी तो बस सत्ता में बैठे हुए और मज़े कर रहे हैं।
ऐसा नहीं है। आज जो मोदी जी कर रहे हैं उसके साथ में एक एक भारतीय खड़ा है। विरोधकों का काम तो विरोध करना है पहले से, आज से नहीं। और मोदी जी के बारे में विरोध करने से पहले उनके विरोधकों को एक चीज़ जान लेना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे व्यक्तिमत्व है जो आज तक कोई इलेक्शन हारे नहीं है और ना ही उनका स्ट्रैटेजी कभी फेल हुआ है। दूसरी बात, ये ऑपरेशन सिंदूर को जो सीज़ फायर लगा है वो सीज़ फायर बस नाम का है। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, जिस तरीके से मोदी जी ने भी अपना बयान दिया है, आप देख सकते हो कि उन्होंने कहा ये ऑपरेशन सिंदूर रुकने वाला नहीं है। अगर सीज़ फायर का उल्लंघन होता है या अगर कोई भी टेरर अटैक होता है तो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। और वो एक्ट ऑफ वॉर के अंतर्गत में 3 दिन हमने कैसी पाकिस्तान की बैंड बजाई है, ये पाकिस्तान को अच्छी तरीके से पता है। तो उसको पता है ये नया भारत है और ये घुस कर मारता है। चाहे वो पहलगाम हमला हो, उरी अटैक हो या पुलवामा अटैक हो, आपने देखा हर बार भारतीय सैनिकों ने अपना जो शौर्य दिखाया है। और भारतीय सेना के साथ में मजबूती के साथ में जब हम देशवासी खड़े रहेंगे तभी भारतीय सेना भी मजबूती से आपके और हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए और पूरे भारतीयों के लिए खड़ी रहती है। और अपनी जान को हथेली पर रखकर, भारतीय सेना के भी परिवार है, उनकी भी माएँ हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, बट वो उनकी परवाह ना करते हुए वो आपके और हमारे लिए बॉर्डर पर लड़ते हैं, जान देते हैं। कोई परमानेंट डिसेबल हो जाता है, डिसेबिलिटी हो जाती है, अपाहिज हो जाता है परमानेंटली, लेकिन फिर भी वो भारत माँ के लिए और इस मिट्टी के लिए अपना प्यार, अपना प्रेम कम नहीं करता। और उसकी वो उसी तरीके से, जिस तरीके से एक सैनिक मजबूती के साथ में खड़े रहता है, उसी तरीके से हम सारे भारतीय और मुमरावासी भारतीय सेना के साथ में खड़े हैं। तो ये कोई उत्सव नहीं है, हम भारतीय सेना को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर जी।